औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स, और इसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 है, टॉपिक फंक्शन है, और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक, और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को भी डिस्कस किया गया है, और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक्सरसाइज 1.1 का जो टॉपिक है वो फंक्शन है, और हर सवाल के अंदर इस कंसेप्ट का जिक्र होगा। तो फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। और फंक्शन एक मशीन की तरह है, जिस तरह मशीन के अंदर रॉ मटेरियल फीड किया जाता है और उससे प्रोडक्ट हासिल की जाती है, यानी आउटपुट हासिल की जाती है। तो इस तरह ये डायग्राम भी इसी कंसेप्ट को बता रही है कि इसके अंदर इनपुट दी जा रही है, और ये मशीन जो है उस पर फंक्शन करेगी और हम उससे आउटपुट हासिल करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ये अपने माइंड में रखना है, और इसी की बेस पे हम हर एक सवाल को हैंडल करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, और यहाँ भी हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। और उस कंसेप्ट के मुताबिक एक फंक्शन की मशीन होती है और एक रॉ मटेरियल होता है। और यहाँ पे जो हमारे पास सिचुएशन है इसके अंदर हम सेलेक्ट करेंगे कि मशीन कौन सी है और रॉ मटेरियल कौन सा है। तो यहाँ पे जो हमने प्रूव करके देना है, इसकी ही जो लेफ़्ट साइड है इसको हम अब मशीन कंसिडर करेंगे। और जो यहाँ पे एफ एक्स वाला रिलेशन है ये हमारा रॉ मटेरियल होगा। और ये सिचुएशन जो है वो मैच भी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स है, एफ वाई है, और यहाँ पे जो एफ एक्स है ये यहाँ पे पुट किया जा सकता है इसकी वैल्यू। और अगर यहाँ पे हम एक्स की जगह वाई को इंटर करें तो इस तरह y की वैल्यू भी हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। और फिर इन्हीं वैल्यूज़ को जब हम ट्रीट करेंगे तो हम यहाँ पे जो हमने प्रूव करके देना है यहाँ तक हम अब आसानी पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे हम यही प्रोसेस यूज़ करते हैं कि ये जो है ये जो हमने प्रूव करके देना है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को एज अ मशीन कंसिडर करेंगे, और यहाँ से रॉ मटेरियल को उठाएंगे। और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ पे हमने लिख दी, यानी कि ये हमारी मशीन है, और इसके अंदर हमने ये फीड करवाना है एफ एक्स, इसकी वैल्यू को फीड करवाना है, क्योंकि एफ एक्स ऑलरेडी मौजूद है तो अब इसकी वैल्यू पुट होगी। और एक्स -1 और एक्स +1 ये इसकी है, और इस तरह क्योंकि नेक्स्ट के अंदर वेरिएबल वाई है तो इस तरह वाई का भी हम खुद बना देंगे यहाँ पे। और ये हमारे पास इस तरह का जो है वो आ जाएगा सोल्यूशन। और इसके नीचे है यहाँ भी हमने पुटिंग की, जस्ट इसकी वैल्यू पुट की x-1 बटा x+1। और फिर हमने क्या करना है कि इनका एलसीएम ले लेना है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर वाले का जो एलसीएम बन रहा है वो, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं और दोनों वेरिएबल्स हैं, तो दोनों के दोनों इसका आ जाएंगे एलसीएम में कंसिडर होंगे। तो यहाँ पे रूल क्या अप्लाई होता है जब हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं इसको एलसीएम को, तो जो नीचे वाली रकमें होती हैं ये इन नीचे वालों के साथ डिवाइड होती हैं और ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। तो इसका जब हम परफॉर्मेंस करेंगे तो इसका जो एलसीएम है इसके अंदर x+1 भी है, y+1 भी है। तो जब हम इस पहली के साथ ट्रीट करेंगे तो क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो x+1 के साथ ख़त्म हो जाएगा, और x-1 जो ऊपर वाला है और इसका जो y+1 है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो y+1 के साथ ख़त्म हो जाएगा, और x+1 और y-1 जो है ये एक दूसरे के साथ ट्रीट करेंगे, और इस तरह इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। और अब हम चलते हैं नीचे। नीचे हम किस तरह एलसीएम लेंगे कि यहाँ पे तो एक ही है, और यहाँ पे जो दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं इनके जो नीचे x+1 और y+1 है ये हमारे पास आ जाएंगे एज एलसीएम।
नीचे वाले के एलसीएम को जब हम एक से डिवाइड करेंगे, इसके नीचे हम कंसिडर कर रहे हैं ना कि इसके नीचे 1 है, तो जब नीचे वालों के साथ ये डिवाइड होगा तो ये वैसे का वैसा ही आ जाएगा। तो फिर ऊपर वाले के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है, एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी की पूरी रकम आ जाएगी x+1 और y+1। तो यहाँ पे जब इसको ट्रीट किया जाएगा तो इनके नीचे तो ऑलरेडी जो है वो सेम है, तो ये एक दूसरे के साथ कट जाएंगे क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। तो ऊपर वालों के साथ तो मल्टीप्लाई होंगे ऑफ कोर्स, और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे जब ये कटेंगे तो ऊपर वाले जो हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ पे अब हमने इनको एक्सपेंड करना है, जो ऊपर वाले हैं और नीचे वाले हैं इनकी ये जो ब्रैकेटें हैं ये ख़त्म होंगी, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। और यकीनन आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस तो जानते ही होंगे। और दरमियान में यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, नीचे वाले के अंदर प्लस आ रहा है, और इसके अलावा जो दोनों के एलसीएम हैं वो सेम है, दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। और यहाँ पे हम जब इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नेगेटिव साइन है ऊपर वाले का, ये जब आगे ये एक्सटेंड होगा तो यहाँ पे जो यहाँ पे साइंस हैं इनको चेंज करता हुआ आगे जाएगा, और यहाँ पे प्लस, और इसी तरह प्लस की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह प्लस आ जाएगा। तो नीचे भी यही होगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो कोई अलामत चेंज नहीं होगी। तो जब हम ये एक्सपेंड कर चुके होंगे तो उसके बाद अब हमने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें एक दूसरे के साथ कट रही हैं। एक्स वाई के साथ कट रहा है क्योंकि एक प्लस है दूसरा नेगेटिव है। इसी तरह 1 जो है यहाँ पे नेगेटिव भी है प्लस भी है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे और बाकी रह जाएगा x-1 और y, और इसके अलावा x-y ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, दोनों सेम है, तो 2x-2y आ जाएगा। और नीचे क्या होगा, x यहाँ पे प्लस का है और यहाँ नेगेटिव का है तो कट जाएंगे, y भी यहाँ प्लस का है वहाँ नेगेटिव का है तो कट जाएंगे, और रह जाएगा xy प्लस xy, 2xy रह जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ ये भी प्लस का है 1, ये भी प्लस का है तो 2 आ जाएगा। तो इसी तरह जब हम इसमें से कॉमन लेंगे 2 को और नीचे वाले से भी कॉमन लेंगे तो ये दो एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे, और जो बाकी हमारे पास आंसर आएगा यही हमने प्रूव करके देना है, x-y प्लस और बटा 1 प्लस XY। तो ये हमारा प्रूव जो है वो हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।